फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय मिश्रा है और आप सबका स्वागत है पिनिकल करियर इंस्टीट्यूट भोपाल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं वो है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल होता क्या है। तो सबसे पहले ये आपको जानना होगा कि भाई अगर हम आर्टिकल पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल्स क्या है। तो अगर इसे समझा जाए तो ये क्या कहलाता है, ये हिंदी में हम इसे कहते हैं उपपद। ये किस नाम से जाना जाता है, उपपद के नाम से जाना जाता है। अब ये उपपद क्या होता है, अगर हम उपपद की बात करें तो किसी के नाम के पहले, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मिस्टर विनय मिश्रा, तो विनय मिश्रा के पहले जो मिस्टर लगा है वो एक तरह का उपपद है। तो आर्टिकल भी इसी तरह ही काम करता है। मान लीजिए अगर मुझे आर्टिकल का इस्तेमाल करना है तो ये नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये नाउन के पहले आने वाला एक उपपद होता है। तो ये हो गया आर्टिकल का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल करता क्या है। तो अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये क्या है, बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है। क्या है, ये एडजेक्टिव की फैमिली से बिलोंग करता है। अब एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव का काम है क्या करना, एडजेक्टिव का काम होता है विशेषता बताना। या हम इसकी डेफिनेशन को समझे, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ नाउन, मतलब नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव, मैंने कहा कि भाई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव क्यों आया, तो मैंने कहा आर्टिकल एडजेक्टिव का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन कंपटीशन में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ये तो बात हो गई भाई आर्टिकल आया कहां से, आर्टिकल आया कहां से, एडजेक्टिव से आया है। चलिए अब बात करते हैं आगे की, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल जो होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। जैसे यहां पे लिखा है 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, है ना। पहला कौन सा होता है, पहला होता है जिसे हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। पहला कौन सा हुआ, डेफिनिट आर्टिकल। अगर इसे हिंदी में समझा जाए तो हम इसे कहते हैं निश्चित उपपद। ये एक निश्चित उपपद होता है। अब डेफिनिट आर्टिकल में आता कौन है, डेफिनिट आर्टिकल में आता है द। आपने सुना होगा, आप इसे दी पुकार लीजिए, इसे दा बोल दीजिए, एक ही बात है। तो डेफिनिट आर्टिकल में आता है द। अब बात करते हैं दूसरे काइंड की, और दूसरा जो है जिसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में 2 आते हैं, 2 आर्टिकल आते हैं, एक होता है ए और एक होता है एन। ये किस में रखे गए हैं, ये इनडेफिनिट आर्टिकल में रखे गए हैं। तो आर्टिकल 2 प्रकार के हुए, एक डेफिनिट हुआ और एक इनडेफिनिट हुआ। हम आज जिस आर्टिकल के बारे में या जिस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है, वो है डेफिनिट आर्टिकल। अब डेफिनिट आर्टिकल देखिए, दा लगाना बहुत कठिन नहीं है। अगर हम इसे आसानी से समझें तो बहुत ही इजी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये किसके पहले आएगा, ये आता है नाउन के पहले। तो क्या कंडीशन होती है, क्या सिचुएशन होती है जहां पर हम दा का इस्तेमाल करते हैं, चलिए अब इसे सीखते हैं। अगर हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करें, जैसे बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं, दा सीख रहे हैं, मतलब यूज ऑफ द। ठीक, हम यूज ऑफ दा की बात कर रहे हैं। अब दा क्या करता है, दा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कहता है इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नाउन।
हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए। अब स्पेसिफाई का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाई का मतलब है हम उसे क्या कर रहे हैं, उसे निश्चित कर रहे हैं, है ना। निश्चित मतलब या तो आप नाउन को निश्चित कर रहे हैं, निश्चित समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कह सकते हैं कि आप किसी खास नाउन के पहले आप दा इस्तेमाल करते हैं। तो दा कहां लगता है? नाउन को स्पेसिफाई या उसे खास बनाने के लिए। देखिए अब किताबों की बात कर लेते हैं। जब आप दा किताबों में पढ़ेंगे तो कम से कम 100 से 200 रूल होते हैं दा लगाने के। अब हम इतने नियम तो नहीं पढ़ सकते और ना ही इतने नियम हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो यहां पर हम सीखेंगे दा लगाने के ट्रिक्स, है ना। देखिए ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं जहां पर हम नियमों की बात ना करके हम इसे ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। तो बने रहिए यूट्यूब के साथ। अब चलिए देखते हैं दा की शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसे कैसे समझें। अब मान लीजिए मुझे दा का इस्तेमाल करना है, तो पहला जो हम यहां पर ट्रिक सीख रहे हैं, बेसिकली हम दा लगाने की क्या बात करें, ट्रिक सीख रहे हैं। हम नियम नहीं पढ़ रहे, हम ट्रिक सीख रहे हैं। आसानी से, बहुत ही आसानी से हम इसे समझ जाएं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, ऐसा मेथड हम यहां पर सीख रहे हैं। तो पहला मेथड जो हम यहां पर सीख रहे हैं वो है NPN, है ना। NPN का मतलब क्या है पहले इसे समझिए। यहां पर जो पहला N है वो क्या है, वो नाउन के लिए आया है ना। पहला N जो है वो क्या है, नाउन है। इसी तरह अगर बात करें कि यहां पर जो P है वो क्या है, तो आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं है, इसे कहा जाता है प्रीपोजिशन। यहां पर जो P आया है उसका मतलब क्या है, प्रीपोजिशन से है। अब प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? प्रीपोजिशन का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा, एट, इन, ऑन, ऑफ, बिटवीन, अमंग, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। यहां पर जो दूसरा एन है वो क्या है, तो दूसरा एन यहां पर क्या है, वो नाउन ही है। अब ट्रिक क्या है, अब ट्रिक समझिए। यहां पर एनपीएन हमें यह बता रहा है कि आप प्रीपोजिशन को क्या करिए, जो यहां पर प्रीपोजिशन आएगा उसे आप सेंट्रलाइज कर लीजिए, मतलब उसे केंद्रित कर लीजिए कि ये प्रीपोजिशन है ना। प्रीपोजिशंस के पहले जो नाउन आया है, प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आया है, हमें उसमें क्या करना है, उसी के पहले हमें क्या लगा देना है, दा लगा देना है ना। ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन के पहले आए हुए नाउन पर ही दा लगाना है, ना कि प्रीपोजिशन के बाद आए हुए नाउन पर। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए अगर हम एग्जाम्पल यहां पर देखें तो मैंने यहां पर लिखा, यह बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। देखिए कालिदास हमारे एक क्या थे, एक राइटर है। अब मान लीजिए कालिदास क्या है, एक राइटर है। कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए मुझे एग्जाम्पल मिला है और यहां पर यह बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्प में सही आर्टिकल का इस्तेमाल कीजिए। अब यहां पर पहला ऑप्शन जो है वो ए है, क्या यहां पर ए आएगा, क्या यहां पर एन आएगा, जो सी पार्ट है क्या यहां पर दा इस्तेमाल होगा, या डी जो है वो है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं, जो लास्ट ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं। अब जैसे मैंने आपको पहली ट्रिक बताई कि भाई एनपीएन एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम दा लगाना सीख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन के पहले आए हुए नाउन पर क्या लगाना है, दा लगाना है। अब एग्जांपल पर आइए, यहां पर कालिदास है, चलिए मान लिया ये कौन है, नाउन है ना। यहां पर हेल्पिंग वर्ब बैठा है, इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर कोई भी एनपीएन का रूल नहीं आ रहा है, मतलब यहां पर कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर आप देखिए शेक्सपियर साहब है ना। शेक्सपियर क्या है, एक नाउन है। अब आगे चलते हैं, यहां पर जो ऑफ बैठा है वो क्या है, वो प्रीपोजिशन है ना। और उसके बाद जो यहां पर इंडिया आया है वो क्या है, वो एक नाउन है। तो यहां पर ट्रिक क्या बैठ रही है, एनपीएन बैठ रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था,
प्रीपोजिशन को सेंटर कीजिए, केंद्रित कीजिए, और उसके पहले आए हुए नाउन पर हमें क्या लगाना है, दा का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर आर्टिकल कौन सा आएगा, क्या ए आएगा, बिल्कुल नहीं। क्या यहां पर एन आएगा, बिल्कुल नहीं। यहां पर सही जो आर्टिकल है वो कौन है, यहां पर दा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये रूल कह रहा है कि एनपिन के केस में प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन पे हमें क्या लगाना है, दा का इस्तेमाल करना है। तो ये रहा हमारा पहला ट्रिक, ये पहली ट्रिक रही जिसमें हम दा लगाना सीख रहे हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। अब ट्रिक नंबर 2 क्या है, चलिए देखते हैं। ट्रिक नंबर 2 जो है वो ये है, रिपीटेशन ऑफ नाउन। ये दूसरी ट्रिक का नाम है। अब रिपीटेशन ऑफ नाउन का मतलब क्या है, रिपीटेशन आप समझ लीजिए कि एक बार नाउन आया फिर दूसरी बार आ रहा है, तो दूसरी बार जब नाउन आ रहा है उसी को हम रिपीटेशन ऑफ नाउन कह रहे हैं। हमेशा ये जेन्युइन कॉन्सेप्ट है दा लगाने का, आप किताबों में पढ़ेंगे। ये एक नियम है कि जब नाउन पहली बार आए, जब नाउन पहली बार आता है तो या तो उसमें हमें ए लगाना होता है या तो एन लगाना होता है। लेकिन अगर वही नाउन अगर मुझे सेंटेंस में प्रयोग करना है तो उसी नाउन के पहले हमें क्या लगाना होता है, दा लगाना होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए ये डॉग है ना, ये एक नाउन है। अब मान लीजिए इस डॉग का मैं इस्तेमाल करूं, मतलब इस नाउन का अगर मैं अपने वाक्यों में इस्तेमाल करता हूं, तो जब ये पहली बार आएगा तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, और जब ये दूसरी बार आएगा तो उसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, उसे समझिएगा। मैंने लिखा ही हैज अ डॉग। अब ये मैंने आपको क्या बोला कि जब डॉग सेंटेंस में पहली बार आया तो उसके ठीक पहले हमने क्या लगाया हुआ है, ए लगाया हुआ है। जब नाउन पहली बार वाक्य में आता है तो या तो वो ए लगाया जाता है उसके पहले, या तो एन लगाया जाता है। लेकिन जब वही नाउन वाक्य में दोबारा आएगा तो मैं उसके पहले क्या लगा दूंगा, दा लगा दूंगा। अब देखिए यहां पर द डॉग इज अ वेरी लॉयल एनिमल, ये मैंने वाक्य रखा। देखिए डॉग जब पहली बार आया तो ए लगा, लेकिन जब उसी नाउन का रिपीट हुआ, रिपीटेशन हुआ, तो उसी डॉग के पहले हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। जो दूसरा ट्रिक हमसे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जब नाउन पहली बार आए तो उसे ए और एन से ए या एन लगाइए, लेकिन जब वही नाउन जब दोबारा आए वाक्य में तो उसके पहले क्या लगाया जाता है, दा लगाया जाता है। तो ये ट्रिक नंबर 2 थी। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। जो ट्रिक नंबर 3 है वो नंबर को लेकर है। अब नंबर क्या है, देखिए अगर हम नंबर की बात करें, नंबर मतलब हम बात कर रहे हैं संख्या, नंबर या नंबर्स है ना, हम संख्या की बात कर रहे हैं। अब नंबर कितनी तरह से इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है या नंबर को लिखने के तरीके क्या होते हैं, तो यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि इंग्लिश कहता है कि जो नंबर है आप उसे 3 तरीके से लिख सकते हो, है ना। 3 तरीके कौन से वो भी देख लीजिए। पहला होता है जिसे हम बोल रहे हैं कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, ये पहला तरीका हो गया नंबर लिखने का। जो दूसरा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर, और जो तीसरा है वो है एडवर्ब नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर। मतलब हम संख्या 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला रहा कार्डिनल नंबर, दूसरा रहा ऑर्डिनल नंबर, और तीसरा रहा एडवर्ब ऑफ नंबर। अब इसे समझते हैं कि कैसे दिखते कैसे हैं। अगर हम बात करें किसकी, कार्डिनल नंबर की, तो कार्डिनल नंबर कैसे लिखे जाते हैं, 1 2
3, है ना। इस तरह जो मैं नंबर लिख रहा हूं वो क्या कहलाते हैं? कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। और अगर हम ऑर्डिनल नंबर की बात करें तो ऑर्डिनल नंबर कैसे लिखे जाते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। इस तरह के जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर की। अब एडवर्ब ऑफ नंबर कैसे लिखे जाते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर लिखे जाते हैं वंस, ट्वाइस, थ्राइस। इस तरह के जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। अब हम क्योंकि ट्रिक दा लगाने की सीख रहे हैं तो किस नंबर पर हमें दा लगाना होगा वो हमें देखना है। तो हमेशा याद रखिए कि जब कार्डिनल नंबर आता है, कार्डिनल जब नंबर आएगा तो हम इसमें कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे 1, 2, 3, है ना, इस पे आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। अब हम बात करें ऑर्डिनल नंबर की, तो जब हम ऑर्डिनल नंबर की बात करते हैं तो वहां पर मान लीजिए अगर फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? उसके पहले दा लगाना होगा। मतलब हम ऑर्डिनल नंबर पर क्या लगाते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। क्या एडवर्ब ऑफ नंबर पे आर्टिकल लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। हम एडवर्ब ऑफ नंबर पर कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। अब देखते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया, ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट who get the highest score। इसका मतलब ये था कि ये पहला स्टूडेंट है जिसने इतना बड़ा स्कोर लेके आया, है ना। अब मान लीजिए मैंने यहां पर फर्स्ट इस्तेमाल किया, देखिए फर्स्ट आया है। अब फर्स्ट आया है तो उसके ठीक पहले कौन बैठा हुआ है? दा बैठा हुआ है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी ऑर्डिनल नंबर का हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके पहले क्या लगाया जाएगा? उसके पहले आएगा दा का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये रही ट्रिक नंबर 3। मतलब मुझे दा का इस्तेमाल कहाँ करना है? ऑर्डिनल नंबर पर। इससे पहले ट्रिक कौन सी थी? इसके पहले हमने जो ट्रिक देखी वो थी एनपीएन, है ना। एनपीएन के आने में मतलब प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन पे हमें दा लगाना होता है। दूसरी ट्रिक क्या थी? दूसरी ट्रिक थी कि भाई रिपीटेशन ऑफ नाउन। अगर नाउन का रिपीटेशन हो तो हम उसके पहले क्या लगाते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी ट्रिक क्या है कि जब भी ऑर्डिनल नंबर आएगा तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे? दा का इस्तेमाल करेंगे। तो ये नंबर था ट्रिक का तीसरा।